नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर एसएससी भर्ती की तरफ से एक बड़ी अपडेट आई है जिसको आप देख सकते हैं कि एसएससी भर्ती परीक्षा में असफल अभ्यर्थी भी पा सकेंगे नौकरी। तो ये एक बड़ी अपडेट आई है एसएससी की तरफ से। इसके बारे में जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकला है उसको ही मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर देखिए, ये जो है हिंदुस्तान का पेपर है जहाँ पर इसको प्रकाशित किया गया है। क्या है ये खबर, इसको हम लोग पहले पढ़ लेते हैं। यहाँ पे देखिए बताया गया है कि कर्मचारी चयन आयोग एसएससी ने ऐसे अभ्यर्थियों की सूचनाएं सार्वजनिक रूप से साझा करने का निर्णय लिया है जो भर्ती परीक्षा के अंतिम चरण में शामिल हुए हैं लेकिन अंतिम रूप से चयनित नहीं हो सके। यानी कि फाइनल स्टेज में जो बच्चे बाहर हो जाते हैं एसएससी की परीक्षा में, उनके लिए एक बड़ी अपडेट हो सकती है। इसका मकसद अन्य नियोक्ताओं को उपयुक्त मानव संसाधन प्राप्त करने में सहूलियत देना है। आयोग ने साफ किया है किसी भर्ती परीक्षा के अंतिम परिणाम जारी होने के बाद एक खास तौर से एक वेबसाइट जो है बनाई जाएगी। उस वेबसाइट के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो उसमें क्या हो गया कि जो अचयनित मेधावी हैं, जो फाइनल स्टेज में बाहर हुए हैं, उनकी बहुत सी जो डिटेल है उस डिटेल को मैं अभी आपको आगे बताऊंगा कौन कौन सी डिटेल आपकी साझा की जाएगी। तो वहाँ पर आपको प्राप्तांक, मेरिट की रैंकिंग, ये सभी चीज़ें वहाँ पर आपकी साझा की जाएंगी। और ये उन्हीं स्टूडेंट्स की जाएंगी जो फार्म भरते समय अभ्यर्थी सहमति देंगे। फार्म जब आप भरते हैं एसएससी का, वो मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि जब आप फार्म भरते हैं तब आपको ये इस तरीके का एक ऑप्शन आपके पास आता है कि डू यू वांट टू मेक योर पर्सनल इंफॉर्मेशन अवेलेबल फॉर एक्सेसिंग जॉब अपॉर्चुनिटी इन टर्म्स ऑफ डीओपीटी 2016। तो इस तरीके का आपको एक ऑप्शन खुल के आता है जब आप एसएससी का फॉर्म ऑनलाइन करते हैं। तो अगर आपने यहाँ पर यस किया है तभी आप इस जो नोटिफिकेशन आया है उन्हीं लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा जिन लोगों ने यस किया है। यहाँ पर इसमें कहा गया है कि आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो इस डीओपीटी के अनुसार आपकी जो है पब्लिक की जाएगी। अब देखते हैं, उसी न्यूज़ में चलते हैं। देखिए, तो यहाँ पे ये कहा गया है कि फार्म भरते जो अभ्यर्थी सहमति देंगे उन्हीं की सूचनाएं यहाँ पर जारी की जाएंगी और ये सूचनाएं जो है जारी होने के 1 साल तक मान्य होंगी। आगे देखते हैं इसी न्यूज़ में। आगे देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है। भर्ती परीक्षाओं का फाइनल रिजल्ट जारी होने के बाद अंतिम रूप से जो चयनित नहीं हो सके हैं जो उम्मीदवार, उनकी डिटेल जो है आयोग वेबसाइट पर जारी की जाएगी। और ये वही उम्मीदवार होंगे जिन्होंने डिस्क्लोजर स्कीम के ऑप्शन को चुना होगा। मतलब ये वही उम्मीदवार होंगे जिन्होंने उस ऑप्शन में यस किया होगा। उन्हीं की जो है लिस्ट यहाँ पे जारी की जाएगी जो फाइनल स्टेज में जिनको असफल घोषित कर दिया गया है। और एसएससी की ये योजना, ये जो नोटिफिकेशन आया है इसके बारे में आप देख लीजिए। ये जो योजना है वो नवंबर 2020 से जो जारी परिणाम हुए हैं उसके आगे के जो परिणाम जारी होंगे उन्हीं पे अप्लाई होगी। अब ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है वो भी हम आपको दिखा देते हैं। एसएससी की वेबसाइट पे जाके आप उसको पढ़ सकते हैं। ये ऑफिशियल जो है नोटिफिकेशन आया है, यहाँ पर आपको दिखाया गया है। कैंडिडेट हु अपीयर्ड इन द फाइनल स्टेज ऑफ द एग्जामिनेशन बट नॉट रिकमेंडेड। तो इस तरीके से आप इसको पढ़ सकते हैं। यहाँ पे जो चीज़ें दी गई हैं ये चीज़ें आपकी पब्लिक की जाएंगी। तो नेम ऑफ द कैंडिडेट, फादर या हस्बैंड्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, जेंडर ऑफ कैंडिडेट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो ये सब चीज़ें आपकी पब्लिक यहाँ से की जाएंगी। उन्हीं स्टूडेंट की जाएंगी जिन लोगों ने वहाँ पर जो है यस किया होगा। कहाँ पर मैं आपको बता दूँगा, जब आप एसएससी का फॉर्म भरते हैं तो आपको इस तरीके का एक जो है निकल के आता है। तो देखिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप इसको पढ़ सकते हैं एसएससी की वेबसाइट पे जाके, वहाँ पर ये पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। ये देखिए पॉइंट दिया है, डिस्क्लोजर इन्फॉर्मेशन सेल वैलिड फॉर 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्क्लोजर। 1 साल के लिए ये वैलिड आपकी डिटेल रहेगी। और एक चीज़ दी गई है, जो सिलेक्शन पोस्ट एग्जामिनेशन होते हैं उनको इसमें कवर नहीं किया जाएगा। और ये स्कीम कब से लागू होगी? द डिस्क्लोजर स्कीम शैल बी टेक इफेक्ट फ्रॉम द रिजल्ट डिक्लेयर्ड बाय द कमीशन इन नवंबर 2020 ऑनवर्ड्स। तो 2020 नवंबर 2020 के जो रिजल्ट आए हैं उसके आगे का जो भी आएंगे उसमें ये स्कीम जो है लागू होगी। तो इस तरीके की ये स्कीम थी जिसको जो है आप उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी पढ़ सकते हैं जाके साइट पे। और ये हिंदुस्तान जो है इसके यहाँ पे इसको प्रकाशित किया गया है। धन्यवाद।